हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीवर क्लासेज बोझा, जहां कि आज से हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि इस चैनल पे हम लोग अलजेब्रा का 39 वीडियो देख चुके थे, तो एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमको करना है जो कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना कुछ किए हुए इस क्वेश्चन को करेंगे और आपको साथ साथ परसेंटेज से शुरू करके, यानी कि प्रत्येक दिन एक वीडियो कोशिश करेंगे बना देने का। टोटल इस बुक में यानी कि किरण का 10,500 क्वेश्चन है, इसमें सब उसका सारा सॉल्यूशन ग्रुप है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसमें ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, या किरण का बुक मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, आप उसको ले लेंगे। 10,500 क्वेश्चन है, आप उसको बनाएंगे, आपको लगभग सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उसमें हम परसेंटेज शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अलजेब्रा का चूँकि वीडियो देख चुके हैं, तो इसलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन एलडीसी का पूछा हुआ है, इन इक्वलिटी का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं जैसा कि आपके सामने। चलिए देखिए, ये इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ की ये वैल्यू दे रखा है x माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटे 4, नहीं इतना बराबर 7 बराबर एक्स वाई बटे 4। तो कहता है एक्स वाई का मान निकालना, यही आपका क्वेश्चन था। जब कभी भी तीन टर्म इक्वल दिया रहे, जब कभी भी इस तरह से 3-4 टर्म इक्वल दिया रहा है, तो इस सबको कुछ न कुछ मान लेना है। उसी आधार पर हम जो है सो इसको मान लेते हैं। ठीक है, खुद से इसको हम मान लिए, क्या मान लिए, के मान लिए। जब इसको हम के मान लेंगे, ठीक है ना, के जब मान लेंगे तो ज़रा देखेंगे इसको कि ये x माइनस वाई नहीं कुछ है, तो इसके नीचे हम 1 डाल देंगे, नहीं कुछ है। अब ये जब इसके बराबर तीनों को बारी बारी से के बराबर करेंगे, तो जब बारी बारी से के बराबर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर होगा के, x प्लस वाई बराबर होगा 7k। इस दोनों को पहले सोल्व करके के यहाँ से हम वैल्यू निकालने की कोशिश, ये कट जाएगा। तो 2x बराबर 8k, यानी कि यहाँ से हम जो है k का वैल्यू निकाले तो आ गया 4k। जब k का वैल्यू x बराबर आ गया 4k, x का वैल्यू 4k, x बराबर जब 4k होगा तो आपको इसी तरह से x बराबर 4k, तो इसका वैल्यू उठा करके हम यहाँ डाल लीजिए x का मान, या यहाँ डाल लीजिए तो आ जाएगा y का वैल्यू 3k, चूँकि x प्लस वाई बराबर 7k है। अगेन ये दोनों टर्म को जब इक्वल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर है 4k, क्या है 4k, x माइनस वाई बराबर, तो x का वैल्यू तो हो गया 4k और y का वैल्यू है 3k। तो इसको जब रखेंगे तो बराबर आ गया 4k। यहाँ से ये k और k कट जाएगा, 3k इक्वल टू 1। यहाँ से k का वैल्यू हमको निकाल के दे दिया 1/3। आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई का, तो एक्स वाई बराबर था कितना, तो 4k, इसीलिए इसका आंसर होगा 4 गुने 1/3। के का वैल्यू उठा करके डाल देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 4/3। बात समझे? तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके लिखेंगे, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और बनाते जाइए तो अच्छा रहेगा। अलजेब्रा का बहुत लगभग 500 क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करवा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, कुछ बातें में समय लग गया। अब चलिए यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम। देखिए, x प्रतिलोम का मतलब समानुपाती होगा 1/y² माइनस 1। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये कह रहा है कि x जो है y² माइनस 1 के प्रतिलोमतः परिवर्तित होता है। कहता है जब y बराबर 10 है ना, तो x बराबर 24 है। तो इसमें हम y बराबर 10 और x बराबर 24 डालते हैं,
उससे पहले इसको ना कुछ मान लेते हैं। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, जिसको हम मान लिए k/y² घटाव 1। अब y बराबर 10 और x बराबर 24 डालेंगे। उस स्थिति में देखिए, तो यहाँ कहता है x बराबर जब 24, तो x बराबर 24 बराबर k/y² घटाव 1, तो 10 के स्क्वायर घटाव 1 यानी कि कितना 99। तो k बराबर हो जाएगा 24 गुने 99, यानी कि यहाँ से k का वैल्यू निकाल दिए। तो जब कहता है अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कहता है जब y बराबर 5 तो x का मान क्या होगा। तब निकाल देंगे x बराबर, कहता है k/y² -1, तो y बराबर 5 पर हमको निकालना है। तो x का वैल्यू तो हम पहले निकाल दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम k का वैल्यू पता कर ही लिए हैं। तो k का वैल्यू जब पता चल गया तो x का वैल्यू, x बराबर देखिए y k का वैल्यू अभी निकाले 24 गुने 99 बटे यहाँ से y² -1, तो y बराबर 5 पर अब वैल्यू निकालना है। तो 5 के स्क्वायर घटाव 1 यानी कि 24 गुने 99 अब बटे ये हो जाएगा 24, 24 से 24 कट जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 99। बात समझे। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा था 39 वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है। इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे अलजेब्रा का, तो वहाँ से बेसिक है, इसलिए यहाँ पे हम बेसिक नहीं समझा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन करवाने का प्रयास करें, केवल यहाँ पे क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन x बराबर दे रहा है, y बराबर दे रहा है, फिर z बराबर दे रहा है। पूछ रहा है x² जोड़ y² माइनस z² प्लस 2xy। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। जब x बराबर दे रखा है b प्लस c माइनस 2a, y बराबर दे रखा है c प्लस a माइनस 2b, z बराबर दे रखा है a प्लस b माइनस 2c। अब जब इसको हम जोड़ देंगे, चूँकि हमको निकालना है x प्लस वाई, यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, जोड़ेंगे जो हमको वैल्यू निकालता है वो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे। और जब इसको जोड़ेंगे ना तो देखिए a अब प्लस है 2a और 2a माइनस में ख़त्म, b और b 2b ख़त्म, c और c 2c ये भी ख़त्म। तीनों को जब जोड़ने आपको आगे करता है 2a 2b 2c प्लस में, 2a 2b 2c माइनस में ख़त्म, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रहा है कितना 0। अब यह क्यों निकाले हैं, यह इसलिए निकाले हैं क्योंकि आगे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जो पूछ रहा है आपसे x² जोड़ y² और माइनस z² प्लस 2xy, इसका वैल्यू निकालना है। अब चलिए इसको हम, जब ये 2xy है तो ये टर्म और ये टर्म ले करके देखिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, x² प्लस b के होल स्क्वायर पर, और माइनस z² हो गया। इसका मान निकालना बराबर। अब देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला पाया जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, इंटू x प्लस वाई माइनस जेड, हो गया यह हो जाता है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं 0, तो 0 गुने कुछो लिख देंगे, ये वैल्यू रहेगा अपना, मतलब यही रहेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपको 0 दे देगा। तो यही देखना था। अब जितना ज़्यादा फास्ट आप बनाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, कि x प्लस वाई प्लस जेड इसमें आएगा। देखते हैं यहाँ कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, बस 0 देख के मारते खटाक धनी आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे कॉपी पेन के साथ, अगर लिख रहे हैं तो, नहीं तो पॉज कर लेंगे अपना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिए ये दिया हुआ a प्लस बी का वैल्यू और a माइनस बी का वैल्यू, तो हम जानते हैं कि a प्लस, ये तो फार्मूले था, a प्लस बी के होल स्क्वायर और जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a² जोड़ b², ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आइडेंटिटी में। जब यहाँ पे माइनस होता है तो 4a भी होता है, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। तो क्या है, प्लस बी है 6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी है 2 का होल स्क्वायर, तो 6 का 2 होल स्क्वायर कितना 36 और प्लस 4 कितना हो गया 40, यानी कि इसका वैल्यू जो आंसर निकाल करके आएगा 40 आएगा। बात समझ में आया। और यही बीच में अगर माइनस हो जाता है तो ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है
ये फार्मूला होता है 4AB, ये सारा आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्लस वाला का फार्मूला ये होता है। तो ज़्यादा यहाँ फार्मूला डिस्कशन नहीं करेंगे, वो वीडियो में हम सब डिटेल इस सब पर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया 40। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए a प्लस बी बराबर 5 और a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 13, तो a माइनस बी, जहाँ a है बड़ा। कोई दो संख्या ऐसा बताइए जिसको जोड़ने पर हो जाता है 5। अगर ऐसे ही निकल जाता है तो काहे दिमाग लगाएंगे हम। ठीक है, और इसको स्क्वायर करने पर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है कितना, बराबर इसका वैल्यू जो हो जाता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए इसका दिया हुआ है 13। ठीक है, तो आप बताएंगे ज़रा। और कंडीशन दिया हुआ है कि a जो है बड़ा है b से, तो जब a कहता है बड़ा है b से, इसका मतलब a का मान बड़का रख रहा है। तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 4 रखेंगे तो 1 4 5 तो हो जाता है, लेकिन 1 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर कितना, 4 16 1 17 हो जाएगा। ये वैल्यू होगा, नहीं होगा। 2 3 पर रखेंगे, आप तो ये रख नहीं सकते चूँकि a का वैल्यू बड़ा रखना है, तो इसलिए रखना ही मुक्त है। 3 2 पर होगा। देखिए यहाँ 3 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से और 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर और जोड़ 2 के स्क्वायर, तो 9 और 4 13। कंडीशन सेटिस्फाइड ये वाला, इसलिए a का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आया 3 और b का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा है a माइनस बी बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी कि कितना, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, अब हम बना सकते हैं a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूला के आधार पर, लेकिन क्या ज़रूरी है, बिना काम का जब दिया ही हुआ है, ठीक है, तो उतना करने का ज़रूरी नहीं है। इसको हम आइडेंटिटी के आधार पर जो फार्मूला होता है a प्लस बी, सबसे पहले हम a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी का मान निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमको नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ से हम निकालते हैं फार्मूला फिर ए बी का मान निकालते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू इतना, तो ए बी सी के बीच का संबंध जो है वह कैसा होगा। ए बी सी के बीच का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला बात देखिए, द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म ये होता है। अब इसको हम संगत गुणांक की तुलना करने के लिए पहले तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको हमको तोड़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको हम तोड़ेंगे, इधर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर माइनस 2px होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें ना हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर ए एक्स स्क्वायर और जोड़ ए पी स्क्वायर माइनस 2apx। अब देखिए एक्स स्क्वायर का संगत गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का संगत गुणांक जो हो गया, ये वाला टर्म इसके साथ लगेगा, तो ये इसका संगत गुणांक हो गया। ये बी एक्स जो है सो इसका संगत गुणांक होगा, और सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ए और पी का स्क्वायर, ये इसका संगत गुणांक हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो संगत गुणांकों की हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हम पाते हैं क्या तुलना किए, संगत गुणांक की तुलना करने पर, संगत गुणांक की तुलना करने पर, तो संगत गुणांक की जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ से पाते हैं कि b का वैल्यू जो देगा ना, वो देगा -2ab, दिख रहा है। x को छाड़ दीजिए, तो ये बच गया, वो b का गुणांक हो गया -2ab। उसी तरह से c का वैल्यू देगा a p स्क्वायर, c का वैल्यू देगा a p स्क्वायर। अब देखिए आपसे, अब चूँकि जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इस तरह का ऑप्शन है, तो यहाँ से कुछ न कुछ हम कोशिश करेंगे कि इस रिलेशन b और c में कुछ न कुछ रिलेशन लगा करके दिया हुआ है। तो रिलेशन लगाने के लिए
यहाँ से देखिए चूँकि ऑप्शन में ये सब नहीं है, माइनस में है ही नहीं, इसलिए अभी यहाँ माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको तो हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो जी यहाँ से आते हैं, अगर वर्ग कर लेते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4a² और पी स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, पी स्क्वायर का वैल्यू बताइएगा। तो हाँ, आँख मूंद के यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू हम c/a डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? तो पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखिए, ये वैल्यू जो है, तो यहाँ से हम पी स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर c/a होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू को उठा करके और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है? तो पी स्क्वायर का वैल्यू तो बराबर 4a² गुने पी स्क्वायर का वैल्यू c/a। यहाँ से एगो ए से एगो ए कट जाएगा, तो एगो ए बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि जो निकाल करके दिया, क्या दिया? 4ac, यानी कि कौन सा रिलेशन सही है? तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये रिलेशन जो है आपका सही है, ठीक है? तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे या अगर लिख रहे हैं तो पॉज करके आप लोग लिखते जाएंगे, दोनों में से कोई काम करेंगे। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन न्यूनतम मान निकालने के लिए कहता है। अच्छा, न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोग ना दो विधि पढ़े थे, एक पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन मेथड और एक न्यूनतम और मैक्सिमम मान का एक वीडियो ही अलग पड़ा हुआ है चैनल पर, ठीक है? तो दोनों हम देख लेते हैं। तो अगर इसको तो सबसे पहला बात करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूनतम और मैक्सिमम मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा इसका x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर और -2x और -9x -11x गुना आता होगा, गुना इसको कर लेंगे और प्लस 18, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो हम बता दिए थे फॉर्मूला, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना? इसका ना न्यूनतम मान क्या होता है तो ये बता चुके हैं। न्यूनतम मान का फॉर्मूला होता है जी सर, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो 4ac घटाओ बी स्क्वायर बटे 4a, ये फार्मूला होता है। अब इसमें ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, डाल लीजिए। तो 4 गुने यहाँ पे ए का गुणांक, ए का वैल्यू है यहाँ पे कितना है तो 1 होगा, ए का वैल्यू 1 होगा। बी का वैल्यू कितना है तो -11 और सी का वैल्यू कितना है तो 18। तो 4 गुने 1 गुने 11, सी का वैल्यू है 18, सॉरी 18, ठीक है? सी का वैल्यू है 18 और माइनस बी का स्क्वायर तो -11 का होल स्क्वायर अब बटे 4a, तो 4 गुने ए का वैल्यू 1, यह हो गया 18 चौक 72, ये हो गया 121 माइनस में हो जाएगा, फिर से जब प्लस में होगा यहाँ इधर वाला माइनस बटे 4, तो 72 माइनस 121, जब इसको घटाएंगे तो -49/4, ये न्यूनतम मान का फार्मूला होता है। जहाँ पे वीडियो बताए हुए हैं उसमें न्यूनतम और मैक्सिमम मान निकालते कैसे हैं वो निकालना हम समझा चुके हैं, ठीक है? तो इस एक तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, न्यूनतम मान कोई भी द्विघात समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, इस फार्मूला पे डाल देंगे। ए का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का गुणांक, सी का गुणांक, ठीक है? ले करके रख देंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब ज़रा यहाँ से जब हम देखेंगे तो दूसरा तरीका इसका हम देख लेते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका इसका हम डिफरेंशिएशन मेथड बन जानते हैं। डिफरेंशिएशन मेथड के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई तो इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -11x और प्लस 18, ये तो था ही। अब इसको ना हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वहाँ भी बताए हुए डिफरेंशिएशन मेथड। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होगा 1, इसीलिए ये हो गया -11 और 11 का 11 बराबर, इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर ये वैल्यू देगा 11/2 का। वहाँ पे डिटेल से समझाया हुआ है, जहाँ पे क्या है तो जहाँ पे ये टाइप वाइज पढ़ाए हुए हैं। यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन ही ना बताएंगे। तो x बराबर 11/2, अगर देखे हुए हैं तो याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे हुए हैं तो देख सकते हैं या आपको जैसे भी आता है बना सकते हैं। अभी x बराबर 11/2 उठा करके इस इक्वेशन में डाल लेना है। तो 11/2 जब डालेंगे तो 11/2 का होल स्क्वायर -11 गुने 11/2 प्लस 18,
इसको जब आप सोल्व कीजिएगा यही वैल्यू दे देगा आपको 49/4। आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा, इतना समय चूँकि ज़्यादा लगेगा इसलिए हम ये बात किए। ठीक है, 7 क्वेश्चन में ही 20 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट तो एक क्वेश्चन ले ले। चलिए अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है a² - 4a। ठीक है, a² - 4a बराबर है इतना। तो जब ही ये हो तो ये तो पहले टाइप में पढ़े थे जी, a² - 4a - 1 बराबर 0। तो इस सब में a से भाग दे देंगे, तब आपको जो है सो वैल्यू निकालना पड़ेगा। a से भाग, ठीक है, इधर a से भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे ना तो ये निकलेगा a - 4 और -1/a बराबर 0। यानी कि a - 1/a का जो वैल्यू निकाल के दिया, क्या दिया, 4। यानी कि a - 1/a का वैल्यू जब 4 दिया तो ये बात हम पहले से जानते हैं क्या, तो a² जोड़ 1/a² का फार्मूला क्या होता है, तो जी यहाँ से निकालेंगे ना 4 के स्क्वायर और +2 होगा। पहला वीडियो में यहीं से हम शुरू किए हुए हैं। फार्मूला होता है a² a + 1/a या a - 1/a दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, जो वैल्यू निकालना है यह क्यों निकाले, तो इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ निकालना है a² जोड़ 1/a² जोड़ 3a और -3/a। अब जब ये निकालना है तो यहाँ से हम x का वैल्यू डाल लेंगे, तो 18 और प्लस इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो a - 1/a। इसका वैल्यू हमको पता है, तो 18 + 3 × 4, तो 18 और 12 कितना, 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, x/a दिया हुआ है और जो वैल्यू निकालना है x - 1/x, x - x² का वैल्यू निकालना है, और ये आपके सामने में क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने के लिए ना हम जैसा जानते हैं बचपन से कि जब बनाना हो ना इस सब टर्म को, तो x वाला को ना एक साथ कर लो या ये कर लो, क्योंकि हमको निकालना है x - 1/x²। तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है इसको जब हम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इसको निकालेंगे तो x/a, ठीक है, -a वाला को उठा के ले आए, चूँकि लघुत्तम लेना दोनों के नीचे आसान है तो लघुत्तम लेना आसान हो जाएगा, बराबर -1/x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लघुत्तम जब ये लेंगे या 1/1 कॉमन निकाल दीजिए, तो 1/1 कॉमन निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, x - 1 बराबर -1/x। बिल्कुल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो आ जाएगा। 1/a बराबर क्या, तो -1/x आई मल्टीप्लाई में x - 1/x इधर आ गया। यानी कि इधर से जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो 1/a बराबर -1/x² - x होगा। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - x का जो वैल्यू निकाल के दिया, क्या दिया, -a। बात समझ में आया कि नहीं आया? x² और -x का जो वैल्यू निकाल करके देगा वो देगा, क्या देगा, तो a देगा। अब यहाँ से चूँकि हमको निकालना है x - 1/x², तो इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, x - 1/, सीधा x² बराबर -a। ये से ये कट गया, वैल्यू आपका आ गया x - 1/x² का वैल्यू आपका सामने a। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, x² + 3qx - 2q का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो
का गुणनखंड x माइनस 2 है तो q का मान निकालना है। तो जब गुणनखंड x माइनस 2 है, इसका मतलब x माइनस 2 यदि गुणनखंड है तो x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 डालने पर इसका कितना 0 आ जाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिना 0 आए तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि x माइनस 2 जब फैक्टर होता है और फैक्टर का वैल्यू डालते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हम मान उठा करके डालते हैं। तो मान जब डालेंगे तो चलिए एक्स स्क्वायर जोड़ 3q एक्स माइनस 2q ये मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर है जोड़ 3q एक्स है माइनस 2q है। तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 2 पर डाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर 2 पर डालेंगे तो 2 के स्क्वायर जोड़ 3q गुने 2 माइनस 2q बराबर 0, यानी कि 4 प्लस 6q माइनस 2q बराबर 0। सॉल्व करिए तो 4 प्लस 6q में से 2q घटा लेंगे तो 4q बराबर 0, 4q बराबर माइनस 4, q बराबर माइनस 4 इधर आकर कट जाएगा, एक आंसर माइनस एक आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रहा, अगले वीडियो में फिर से हम फिर 10 क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। चलिए, तो आज के अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं वो 39 वीडियो तो देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पढ़े हुए हैं तो कहीं तो अलजेब्रा कोई बात ही नहीं है।